लगाने के लिए गवर्नमेंट आपको दे रही है भरपूर पैसा। 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी दे रही है। अगर मैं बात करूं तो यूपी में मिलती है आपको पूरे 30,000 रुपये की सब्सिडी अप टू 3 किलोवाट, और 78,000 रुपये की सब्सिडी अप टू 3 किलोवाट मिलती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो भरपूर सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जी हाँ, इस योजना के अंडर आप लगवा सकते हैं अपने घर पे रूफटॉप सोलर सिस्टम, जिस सोलर को लगाने के लिए गवर्नमेंट दे रही है आपको भरपूर सब्सिडी। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है अप टू 78,000 की सब्सिडी 3 किलोवाट सोलर के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग स्टेट के हिसाब से सब्सिडी दे रही है। और यूपी की बात करूं, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में मिल रही है अप टू 30,000 रुपये की सब्सिडी अप टू 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 1,08,000 रुपये की सब्सिडी आपको मिलती है यूपी और सेंट्रल दोनों स्टेट की तरफ से। इस सोलर को लगा के आप अपने घर पे 3 से 4,000 रुपये का बिल कम कर सकते हैं अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाते हैं। बहुत सारे कस्टमर सब्सक्राइबर्स का हमें मैसेज कमेंट आते हैं कि इसके सर पूरा प्रोसेस बताइए, डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है अगर आपको इस योजना का लाभ उठाना है और उसका क्या प्रोसेस है। मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा। आज इस वाली वीडियो में हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर यशराज शर्मा, हम देव सोलर को ओन करते हैं, और देव सोलर के अंदर हम हर तरह के सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। सबसे प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन हम प्रोवाइड करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने कस्टमर्स को। सोलर से रिलेटेड हर जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं, इंस्टॉलेशंस दिखाते रहते हैं। तो अगर आपको भी अपने घर पे इंस्टॉल कराना है प्रीमियम क्वालिटी का सोलर सिस्टम, तो देव सोलर की टीम को कनेक्ट करिए। मेरी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। अब चलिए मेरे साथ, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है इस योजना में पार्ट लेने के लिए, और क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो अब बात करते हैं लिस्ट की, कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है अगर आप पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अप्लाई करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी जब भी आप अप्लाई करेंगे, तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी। सबसे पहले नंबर पे आधार कार्ड। आधार कार्ड आज की डेट में सभी के पास अवेलेबल है। आपको आधार कार्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी अगर आप अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने सेविंग बैंक अकाउंट की। वो डिटेल आपको इसलिए चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको आएगी सब्सिडी 78,000 सेंट्रल से और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट से। तो आपको दूसरे नंबर पे जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट डिटेल्स की, जो कि हमें अपलोड करनी पड़ेंगी ऑनलाइन पोर्टल पे। आप चाहें तो बैंक की पासबुक को अपलोड कर सकते हैं, और या आप कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसा कि आपको पता है ये योजना सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शंस पे ही एप्लीकेबल है, मतलब घर पे ही आप सोलर लगा सकते हैं, इसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जिसमें अकाउंट आईडी होती है। उन डिटेल्स को सबको डालना पड़ेगा वाइल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने 3 डॉक्यूमेंट बता दिया, आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और चौथा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर की इसलिए जरूरत पड़ेगी, पूरा का पूरा डिजिटल प्रोसेस है, और ओटीपी के थ्रू ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो ओटीपी जितने भी आएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएंगे, और ये मोबाइल नंबर जो है आपका आधार से भी लिंक्ड होना चाहिए, और कोशिश करना इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी यही नंबर हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और 5वें नंबर पर आती है आपकी ईमेल आईडी। आज के डेट में वैसे सभी के पास ईमेल आईडी है। अगर ईमेल आईडी नहीं तो आप किसी फैमिली मेंबर की भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जिससे कि सारी जो भी अपडेट्स हैं आपके सब्सिडी से रिलेटेड, कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपकी नॉलेज में आती रहेंगी। और अगर आप इसे लोन कराने के इच्छुक हैं अगर इस योजना में, तब भी आपको ईमेल आईडी की मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 5वें नंबर पर आती है आपके घर की करंट लोकेशन। इसमें हमें घर की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, और उस डिटेल को ही कंप्लीट डालने के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट वेरीफाई कर सकती है कि कहाँ पे वो सोलर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। पूरा का पूरा बहुत ही स्मूथ डिजिटल प्रोसेस है, कहीं किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जाना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पोर्टल पे, और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन मेन डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रखें। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कोशिश करें कि आपके आधार कार्ड और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें नाम सेम होना चाहिए,
और जो आपका बिजली का बिल, बैंक की पासबुक और इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं इनमें नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, सरनेम सेम होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वो इसलिए आप अप्लाई तो कर लोगे, पर जब भी आपकी सब्सिडी डिस्बर्समेंट का प्रोसेस होगा, जब भी आपके अकाउंट में सब्सिडी आने वाली होगी, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी मिसमैच है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसे रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही आप करा लें, अदरवाइज बाद में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमें व्हाट्सएप करते रहते हैं और हम भी उन्हें यही जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है अपने पास रखिए। आप ऑनलाइन बहुत इजीली तरीके से पीएम सूर्य घर पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो देव सोलर की टीम को आप कनेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आज मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, और जनसमर्थ पोर्टल पे जिसपे आप बैंक के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा आपको रजिस्ट्रेशन एक कस्टमर का करके दिखाऊंगा। तो ये थी पूरी जानकारी। डॉक्यूमेंट्स को, सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो हो उसका नाम करेक्शन बिल्कुल पहले ही कराने, बाद में नहीं कराएं, क्योंकि बाद में कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी और आपकी समझ में आई होगी। अब आप समझ चुके होंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कैसे आपको इसका प्रोसेस करना है। तो और जानकारी अगर हमसे कुछ देने के लिए बची है तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। और अगर अपने घर पे यूपी में इंस्टॉल कराना है सोलर, तो देव सोलर की टीम को कनेक्ट करिए। मैं और मेरी टीम आपके घर इंस्टॉल करेंगे सबसे बेस्ट क्वालिटी का सोलर सिस्टम। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई किसी इंस्टॉलेशन के साथ। आप ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।